नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसे मत, ये रोने का मकान है बुखारी साहब। पर गॉड से भाई आप बहुत ये हंसने का नहीं है, ये हंस के तो आपने तबाही की है। मैं उसके बाद जवाब दूंगा। नहीं, आप कह के मत मारे ना। बुखारी साहब, अगर आप मुझको संजीदगी से नहीं सुन सकते तो चुप रहे। बुखारी साहब, ये एक बड़ा इशू है, एक बड़ा इशू है। हंस के तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बस कर दे। जैसे अभी चैनल 24 का बंदा पुलिस की वर्दी में खान साहब के घर में घुसा हुआ था, हमारे पास तो पूरी डिटेल उसकी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग और लिफाफा सहाफियों का ये वतीरा है कि ये सरेआम झूठ बोलते हैं। जब गलती से कोई इनकी बात पर हंसने लगे तो ये गुस्सा करते हैं। सलीम बुखारी आज नून लीग को ऐसे डिफेंड कर रहे थे जैसे वो कोई सहाफी ना हो बल्कि नून लीग के कारकुन हो। इस पर जब यावर बुखारी हंसने लगे तो सलीम बुखारी की चीखें निकल गई। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इतना रगड़ किस्म का इख्तलाफ होगा कि जजेस एक दूसरे के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं वो तो बाहर वाले भी नहीं उठा रहे, जिस किस्म की गुफ्तगू हमने अब तक सुनी है। तो ये मंजरनामा एक बहुत मेरे लिए नया है। एक ऐसा इशू जिसको सुनने के लिए खुद चीफ जस्टिस साहब के विजडम में 9 जज चाहिए थे, वो टूट के 7, 7 से 5, 5 से 4 और 4 से 3 रह जाता है। मेरे ख्याल से इसी पर शर्म आनी चाहिए बहुत ज़्यादा। किस हैसियत में वो ये फैसला करने के अहल हैं कि जो चीज़ 9 जजों को सुननी चाहिए थी उनके विजडम में, उस पर अब 3 फैसला करेंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये भी कभी अदालतों के अंदर नहीं हुआ और ना ही इसको एंडोर्स करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ आवाज़ें जो बाहर से उठती हैं वो समझ में आ सकती हैं कि बायस्ड हैं, विक्टिम्स हैं, उनका अपना कोई ग्राउज या ग्रीवांस है इसलिए उठ रही हैं। लेकिन जो आवाज़ें जजेस के अंदर से उठती हैं उनको गौर से सुनना पड़ेगा। उनको आप उठा के फेंक नहीं सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर और किसी को हक नहीं है अदालत के ऊपर कोई बात करने का तो फिर किसी को भी नहीं है। फिर किसी को ये भी हक नहीं है कि वो ये एश्योरेंस दे कि आपके साथ पूरी कौम खड़ी हुई है पीछे, हलाशेरी करें और खा जाए इनको फाड़ के। ये भी कोई तरीकाकार नहीं है, ये भी कहीं नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की बात की जाती है। जो लोग उस वक्त वहां थे वो विटनेस हैं कि बाहर क्राउड जरूर जमा हुआ था, बाहर नाराबाजी भी हुई थी, लेकिन ये कहना कि जजेस के ऊपर कोई जाके हमलावर हो गया था ये बिल्कुल गलत बात है। जजेस कोर्ट रूम से उठ गए थे इससे पहले कि कोई शख्स उस कॉरिडोर में दाखिल होता। लेकिन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? क्या वो अदालतों की रवायत है? आप मुझे बताइए लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ? नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसे मत, ये रोने का मकान है बुखारी साहब। पर गॉड से भाई आप बहुत ये हंसने का नहीं है, ये हंस के तो आपने तबाही की है। मैं उसके बाद जवाब दूंगा। नहीं, आप कह के मत मारे ना। बुखारी साहब, अगर आप मुझको संजीदगी से नहीं सुन सकते तो चुप रहे। बुखारी साहब, ये एक बड़ा इशू है, एक बड़ा इशू है। हंस के तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बस कर दे। इन्हीं मुअज़्ज़िज़ अदालतों से तो फिर वही यावर बुखारी साहब, सर टाइमिंग के ऊपर तो तनकीद हो सकती है, लेकिन इसमें क्या एतराज है सर? अगर 3 जजेस फैसला कर रहे हैं, उनके फैसले से मामलात आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अस्कुत नोटिस के मामले में तो सर फिर इस पे क्या एतराज है बुखारी साहब? किरण, सबसे पहले तो इशू ये है कि ये जो जेल में राय ना चीफ जस्टिस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वही सबसे ज्यादा तकरीरें कर रहे हैं। जो किसी न किसी जुर्म में राय वही सबसे ज्यादा तकरीरें कर रहे हैं। एक तो ये मुझे बताए 3 मेंबर बेंच के ऊपर ये तो शोर मचा रहे हैं। मैं अपने भाई अफनान से और अपने भाई सलीम बुखारी साहब से मैं ये पूछता हूँ, जब कासिम सूरी वाला केस है वो भी 3 मेंबर बेंच था, हम लोगों ने तो चुप करके एक्सेप्ट किया। इन लोगों ने उस टाइम पे क्यों नहीं शोर मचाया कि अगर इतने ये असूलों के पाबंद है, सो कॉल्ड असूलों के, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जो इन लोगों ने अभी ये बिल पास किया है, ये इनके दायरा इख्तियार है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का है। वो चाहे चीफ जस्टिस 3 मेंबर बेंच बनाता है, सुप्रीम कोर्ट वो सू मोटो लेता है, चाहे जो कुछ मर्जी करता है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा कहने का मकसद ये है, सलीम भाई को जिस तरीके से डिफेंड किया सलीम भाई ने नून के एक्शंस चीफ जस्टिस सज्जाद के खिलाफ, अफसोसनाक है। जो जैसे सलीम भाई ने साथ रेफरेंस दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो अफसोसनाक है कि वो जजेस के चेंबर में कोई नहीं गया था। वो लोग आए थे क्योंकि खान साहब के लिए, और मैं आपको इस बात की कसम उठा के कहता हूँ कि सादा कपड़ों में मौके की तलाश किरण हमने एक्सेप्ट किया, हम घर चले। उस टाइम पे इन लोगों ने तो नहीं बोला कि फुल ऑप्शन नहीं था ना आपके पास। अभी मुझे बताएं ऑप्शन था या नहीं था? हम इतराज को कैरी ऑन कर सकते थे ना, जैसे ये लोग अभी दरख्तों के ऊपर छलांगे लगा रहे हैं। सलीम भाई ने जो बात की, जो अफसोसनाक बात है, ये एक एनालिस्ट है और एक इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि जिनका आपका इतराज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था बुखारी साहब?
रूलिंग गलत दी थी सुन ले। सूरी साहब ने? पहली बात तो ये है कि मैं कह रही हूँ आपका इतराज देखिए, खत्म हो गया, मेरी सुप्रीम बात कोर्ट ने आपके दुरुस्त सामने फैसला है। दिया था, किरण, रूलिंग गलत मेरी बात थी पूरी कासिम सुन ले। सूरी साहब की। किरण मेरी बात जी। अगर पूरी सुन ले प्लीज प्लीज। जी, 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 आप ही से पूछ रही हूँ। वहाँ पे हमें यावर बुखारी साहब, आप ही से पूछ सादे रही हूँ। कपड़ों में, जैसे अभी चैनल 24 का बंदा पुलिस की वर्दी में खान साहब के घर में घुसा हुआ था, हमारे पास तो पूरी डिटेल उसकी आ गई है, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे कि जो ब्लू बर्ड पुलिस की वर्दी में आए हुए थे। सलीम बुखारी साहब ने कभी इतराज उठाया उस बात पे? हम लोगों ने, जो हमारे लोग खान साहब के पास अंदर गए थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि हमें रिपोर्ट सी के सादे कपड़ों में लोग खड़े हुए हैं, साहब को मारने के लिए तैयार हैं या उठाने के लिए तैयार हैं बिफोर द हियरिंग, तो हम लोग क्यों ना डिफेंड अपने लीडर को करें? जब कानून फैसला करेगा, खान साहब कानून से ऊपर नहीं है, सर ये बात सुन ले। लेकिन किसी यही की एक छोटा साइड सा से नुक्ता है लेना ना बुखारी as an साहब। analyst जी नाइंसाफी जी है। सही। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सलीम बुखारी 24 न्यूज पर काम करते हैं और 24 न्यूज के ऑनर मोहसिन नकवी हैं और मोहसिन नकवी इंपोर्टेड सरकार के पालतू हैं। नाज़रीन, सलीम बुखारी भी लिफाफा लेते हैं, इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते इंपोर्टेड सरकार के जायज और नाजायज कामों में उन्हें डिफेंड करने में, और बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ प्रोग्राम में मरियम नवाज की तरह झूठ बोलते हैं। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि अवाम समझ चुकी है कि कौन सच्चा इंसान है और कौन झूठा है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।